अस्सलाम वालेकुम सामिर और नाजरीन। पेश खिदमत है आज की सियासत का ताज़ा तरीन एडिशन आपके लिए। आज यकम मई है 2021 की, और यहाँ इस्लामाबाद में इस वक्त एक ख़बर बहुत ज़ोर से गर्दिश कर रही है, और वो ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक और जज्बाती फ़ैसला करने जा रहे हैं। इससे पहले जो जज्बाती फ़ैसला उन्होंने किया था वो था कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का, और उसका मुहर्रिक बना था सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट का इलेक्शन जीतना इस्लामाबाद की सीट से। लेकिन क्या इस बार जो मुहर्रिक है वो कराची की जो सीट थी कौमी असम्बली की NA 249, उस पर PTI की बदतरीन शिकस्त है कि वो जो सीट जीती थी फैसल वावडा की सूरत में पहले 2018 के इलेक्शन में, अब वही सीट कंटेस्ट करने के लिए वो पहले नंबर से पाँचवें नंबर पर जा पहुंची। पहले नंबर पे रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नवाज, तीसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, चौथे नंबर पर थी मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी, और पाँचवें नंबर पर PTI, और छठे नंबर पर MQM जो कभी कराची पर राज किया करती थी। 3.5 लाख वोटर्स के इस हलके में कुल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 78,000 के लगभग हैं। क्या ये जो वोटर नहीं आया, जो टर्न आउट इतनी थोड़ी रही, क्या उसका सबब वाकई इमरान खान साहब ने ये जान लिया है कि वोटर उनसे नाराज़ है, उनकी पार्टी से खुश नहीं है, या उनके जो वज़रा हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, जो उनके MNAs हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, या इस लो टर्न आउट का बायस कोरोना बीमारी का फैलाव था, और उसके ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चलाई जा रही थी कोरोना को ख़त्म करने के लिए कि लोग अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें, क्या उसका ये सबब इमरान खान साहब मानने को तैयार नहीं हैं। सबब जो भी रहा हो, लेकिन सियासी पंडितों का यही ख्याल है कि इमरान खान साहब ने ये अपने तौर पर तय कर लिया है कि उनका जो वोटर है वो तो उनसे खुश है, लेकिन वो जो वोटर्स को निकाल के लाते हैं पोलिंग स्टेशन तक, उनका जो वर्कर्स हैं और जो उनके पार्टी के बाकी लोग हैं, MNAs हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी तरीके से नहीं निभा रहे हैं। तो उन्होंने क्या ये सोच लिया है कि अब वो कोई नए चेहरे लेकर आएंगे। पिछले दिनों PTI के एक अहम वज़ीर जो कराची के रिहायशी हैं उनसे मंसूब मुबैना तौर पर एक ऑडियो लीक हुई थी कि जिसमें वो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे कि जो PTI के मुखालफीन करते रहते हैं। तो क्या उनकी बातें करने के सबब इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब इस कौमी असम्बली की या अब इस हुकूमत की इस तौर पर चलने की ज़रूरत नहीं रही। तो क्या अगर ये कौमी असम्बली नहीं रहती और नए इलेक्शन होते हैं, तो क्या इमरान साहब को यकीन है कि वो दोबारा से इस तरीके से वापस कौमी असम्बली में आ सकेंगे कि उनके पास पहले से ज़्यादा नशस्तें होंगी। इन दिनों इमरान खान साहब हंगामी दौरे कर रहे हैं। पहले वो जनूबी पंजाब में गए, बलूचिस्तान में गए, और उन्होंने बलूचिस्तान के गवर्नर को ख़त लिख दिया है कि आप इस्तीफ़ा दें, वरना उन्हें कुछ और अहकामात सादर करने पड़ेंगे, क्योंकि वो उनकी कारगुजारी से, कारकर्दगी से खुश नहीं हैं। इसके अलावा वो कल पहुंचे हुए थे गिलगित में, और उन्होंने एक बहुत बड़े बजट का ऐलान किया, प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया जो गिलगित के लोगों के लिए है। और असद उमर साहब जो उनके वज़ीर हैं, वो जिन्हें कल NCOC की मीटिंग की सदारत करनी थी जिसमें कोरोना के सिलसिले में अहम फैसले किए जाने थे, लेकिन वो कल गिलगित थे अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ। और यूं जो कोरोना के सिलसिले में पंजाब हुकूमत की काबीना ने जो कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि लाहौर में बुरी तरह लोग शिकार हो रहे हैं कोरोना का और हस्पताल भर रहे हैं, तो उस सिलसिले में जो गौर किया जाना था NCOC में, वो नहीं हो सका। इमरान खान साहब आजकल एक चीज़ बार बार कह रहे हैं। पहले वो कहा करते थे कि वो NRO नहीं देंगे, लेकिन आजकल वो कह रहे हैं कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो फिर ये कौन लोग हैं
जो उन्हें ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, कौन लोग हैं जो उन पर दबाव डालना चाह रहे हैं। इससे पहले आप देख चुके हैं कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की थी लाहौर में, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में धरने दिए थे, और एक तरह से 2-3 रोज़ तक जो सड़कें थीं पूरे पाकिस्तान में वो बंद हो चुकी थीं, लोग परेशान थे। और उस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी उस वक्त जल्दबाजी में फ़ैसला किया गया, उसे कलअदम करार दे दिया गया, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भिजवाने की तैयारियां हो रही थीं, और जो साद रिजवी हैं उसके चेयरमैन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं, उन्हें जेल में डाल दिया गया, बाकी गिरफ्तारियां हुई, और इमरान खान साहब को ख़ुद आना पड़ा टीवी स्क्रीन पर तकरीर करने के लिए, और जिसमें उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सी कार्रवाइयों का इंदिया दिया था। लेकिन यकयक क्या हुआ कि अगले रोज़ ही फिर से उन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का डोल डाल दिया गया, और यहाँ से वज़ीर मज़हबी अमूर और वज़ीर दाखिला जो 2 दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ बातें हो रही थी, वो लाहौर जा पहुँचे और कोट लखपत जेल में मुज़ाकरात शुरू हुए, और जिसका नतीजा जो निकला वो आपके सामने है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यतीम खाना चौक में जो उनका पड़ाव था, उनका धरना दिया गया था, वो उन्होंने उठा लिया और अपने अपने वो चले गए अपनी जगहों पर वापस। लेकिन ये भी देखिए कि अभी उसी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, जिसको कलअदम करार दे दिया गया था, लेकिन उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में या सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस नहीं भिजवाया गया कि उसे बतौर एक सियासी पार्टी के इलेक्शंस में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और आपने देखा कि उन्होंने कराची में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बाद तीसरी बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। और जैसा कि मैंने अपने कुछ पहले एडिशंस में कहा था आज की सियासत के, कि आने वाले दिनों में, आने वाले इलेक्शंस में पंजाब में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ी क़ुव्वत के तौर पर सामने उभर कर आने वाली है। और वहाँ आप देखिए कि उसका जो इंतखाबी इत्तेहाद है वो PTI के साथ होता है, या फिर जो मुस्लिम लीग नवाज़ है उसमें अगर नवाज़ शरीफ का धड़ा अलग हो जाता है और शहबाज शरीफ एक समझदार सियासी लीडर के तौर पर सामने आते हैं और वो अपना बयानिया अलहदा लेकर आते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि अगले इलेक्शन में मियाँ शहबाज शरीफ और साद रिजवी ये मिलकर पंजाब में हुकूमत बनाएं और वहाँ इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करें। तो ऐसे में क्या ये सियासी लीडरों ने ब्लैकमेल कर रहे हैं इमरान खान साहब को, और क्या इमरान खान साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर जो बाहर बैठे हुए हैं उनसे ब्लैकमेल हो रहे हैं, या पाकिस्तान में जो सियासी गिरोह हैं या सियासी ग्रुप हैं जो असरअंदाज होते हैं फ़ैसला साजी पर, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम भी लिया जाता है, क्या वो असरअंदाज हो रहे हैं? अगर वो नहीं, तो अभी जो हाल ही में 2-3 रोज़ पहले बशीर मेमन जो FIA के साबका डायरेक्टर जनरल हैं, उनकी तरफ से जो इमरान खान साहब पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि उन्होंने कुछ लोगों के ख़िलाफ़ गैर कानूनी तौर पर उन्हें हुक्म दिया था कि वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, जो कार्रवाई नहीं बनती थी, और उन्होंने उसके बारे में इनकार कर दिया था। तो क्या ये जो बयान आया है ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये एक बायस है उन्हें ब्लैकमेल किए जाने का, और जिससे वो घबरा कर या जिसको रद्द करने के लिए वो उसी तरीके से फिर एक और फ़ैसला करने जा रहे हैं कि जैसा कि उन्होंने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेकर किया था सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की फतह के बाद, कि जो उन्होंने इस्लामाबाद से सेनेट की एक सीट जीती थी। ये जो कल रात से इस्लामाबाद में ये अफवाह समझ लें या ख़बर समझ लें, या एक जो बात बहुत ज़्यादा डिस्कस होने जा रही है कि क्या इमरान खान साहब ने फ़ैसला कर लिया है कि वो जो कराची में उन्हें शिकस्त हुई है या जो उनके वज़रा उनके साथ जिस किस्म की गुफ्तगू उनकी बाहर आ रही है, तो क्या वो कौमी असम्बली तोड़ने जा रहे हैं? तो अगर कौमी असम्बली वो तोड़ते हैं और ये फ़ैसला कर लिया है, तो क्या वो अकेले ये काम कर पाएंगे? क्या उन्हें जो फ़ैसला साज क़ुव्वतें हैं, क्या उन्हें उनकी आशीर्वाद इसमें हासिल है? क्या उन्होंने उनका एतमाद ले लिया है? और क्या उन्हें यकीन है कि वो दोबारा कौमी असम्बली में आ सकेंगे?
اور اکثریت سے آ سکیں گے؟ یہ سوال سارے کے سارے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سیاسی صورتحال بہت گمبھیر ہو چلی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس گمبھیر سیاسی صورتحال میں جبکہ ہر طرف ایک غیر یقینی کا عالم ہے، اور کرونا وبا کے دنوں میں بھی جو سیاسی ایک بھونچال آیا ہوا ہے، اب دیکھیے کہ اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ کے پی کی جو اسمبلی ہے وہ بھی، اور پنجاب کی اسمبلی یہ بھی توڑ دیتے ہیں، اور بلوچستان گورنمنٹ بھی تیار ہو جاتی ہے، ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بلوچستان اسمبلی کے لیے، لیکن ان تمام اسمبلیوں کے ٹوٹنے کی صورت میں سندھ اسمبلی تو پھر بھی قائم رہے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہیں بلاول بھٹو یا آصف علی زرداری، وہ کبھی بھی اس صورتحال میں سندھ اسمبلی کو نہیں توڑیں گے، چونکہ سندھ اسمبلی کی باقی رہنے کی صورت میں اور سندھ میں ان کی حکومت باقی رہنے کی صورت ہی میں وہ اگلے الیکشن میں قومی اسمبلی میں اس سے بہتر سیٹیں جیت پائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی صورتحال۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگر آپ نے اس چینل کو پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے، اور اس کا جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کیجیے تاکہ ہمارے ایڈیشن تمام آپ تک پہنچتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔